और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि बहराइच में आदमखोर भेड़िया एक बार फिर से नजर आया है। बीती रात अगर कहें तो आदमखोर भेड़िया नजर आया एक बार फिर से। बिल्कुल, देखिए दहशत लगातार जारी है और इसी बीच ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि बहराइच में एक बार फिर से आदमखोर भेड़िया देखा गया है। लोगों ने इसे देखा है। लगातार देखिए वहां पर गश्त जो है ग्रामीण देते हुए नजर आ रही है। नई तस्वीर सामने आ रही है। बहराइच में आदमखोर भेड़िया देखा गया। कुल मिलाकर अभी भी किस तरीके से जब भेड़िया नजर आता है तो वहां पर चीख पुकार मच जाती है, क्योंकि लोग जो है वो काफी इस वक्त भयभीत नजर आ रहे हैं। हालांकि पहरा दिन रात वहां पर दिया जा रहा है। दूसरी तरफ वन विभाग की टीम जो है लगातार मुस्तैद है। पिंजरे लगाए गए हैं, जाल बिछाए गए हैं ताकि आदमखोर को पकड़ा जाए। लेकिन ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये नई तस्वीर सामने आई है। मोबाइल के जरिए इस तस्वीर को कैद किया गया है। भेड़िया जब वहां पर दिखा तो भागता हुआ नजर आया, क्योंकि लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठी थी और लोगों को देखकर भेड़िया जो है जंगल की तरफ भागता हुआ नजर आया है। ये उत्तर प्रदेश की बहराइच की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अभी भी 2 भेड़ियों की तलाश जारी है, क्योंकि 4 भेड़िए पहले ही पकड़ लिए गए थे। लेकिन अभी भी 2 भेड़िए ऐसे हैं जो पकड़े नहीं गए हैं, जिसमें एक लंगड़ा भेड़िया है जो खूंखार बताया जा रहा है और इसी को पकड़ने के लिए वन विभाग के सामने बड़ी चुनौती भी है। हालांकि ऑपरेशन को तेजी से आगे बढ़ाया गया है। हर संभव यही कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द ग्रामीणों की दहशत को कम किया जाए और यही वजह है कि ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जा रही है। जाल बिछा दिए गए हैं। इसके अलावा पिंजरे जो लगाए गए थे, पहले 3 लगाए गए थे, लेकिन अब उसकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। यानी कि हर तरफ से ये कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द इसे कैद किया जाए। लेकिन ये तस्वीर सामने आई है जिसे मोबाइल में देखिए कैद किया गया है। लोग जा रहे थे, उस दौरान ये भेड़िया जो है दिखता है और इसके बाद जो है इस तस्वीर को कैद कर लिया जाता है। और आपको बता दें कि अब इसको पकड़ने के लिए वन विभाग की जो टीम है वो लगातार अभी भी डटी हुई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि वहां पे जो भेड़िया है उसको घेर रखा है। लगातार आदमखोर भेड़ियों की तलाश जारी है। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद एक भेड़िए को घेर रखा है। आदमखोर भेड़िया जो लगातार भाग रहा है, जिसमें आदमखोरों का सरदार भी है, यानी कि लंगड़ा भेड़िया है, उसको पकड़ने की कवायद चल रही है। और ये तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं, ये वही आदमखोर भेड़िया है जिसको घेर लिया गया है। और अब ये बहुत दूर नहीं है। वन विभाग की टीम के शिकंजे से बहुत ही जल्द ये गिरफ्त में आ जाएगा, शिकंजे में आ जाएगा, क्योंकि देखिए तैयारियां पूरी हैं। ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है। थर्मल ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देखिए 2 भेड़िए एक साथ यहाँ पर इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। 2 भेड़िए एक साथ, क्योंकि कहा जाता है भेड़ियों के लिए कि झुंड में वार करते हैं, झुंड में रहते हैं। और इसीलिए देखिए जिन 2 भेड़ियों की तलाश है वो एक साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको घेर लिया गया है वन विभाग की टीम की तरफ से। और देखिए अभी भी इनका खौफ नहीं गया है, क्योंकि लगातार ये लोगों को निशाना बना रहे हैं। अभी जो खबर आई थी कि एक बच्ची को उन्होंने निशाना बनाया, महिला को भी निशाना बनाया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता दे, बहराइच में भेड़िए ने फिर हमला किया है। लगातार देखिए आतंक जो है वो जारी है। इसी बीच खबर आपको ये बता दे कि एक बच्ची पर हमला किया गया था, जिसकी मौत की खबर सामने आ रही है। बहराइच में 3 अलग अलग गांव में भेड़ियों ने अटैक लोगों पर किया है, जिसमें एक बच्चे की मौत की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा एक बुजुर्ग पर भी हमला किया गया था, उनकी भी स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। कुल मिलाकर देखिए अब तक 10 लोगों की जान जो है भेड़ियों के आतंक की वजह से जा चुकी है। 50 से ज्यादा लोग अब तक घायल हो गए हैं। बहराइच में सबसे ज्यादा लोगों को देखिए निशाना बनाया गया है और यही वजह है कि ग्रामीण जो है इस वक्त काफी डरे हुए हैं। और बहराइच की बात करें तो 35 ऐसे गांव हैं जहां पर लोग जो है इसलिए भयभीत नजर आ रहे हैं क्योंकि हर दिन जो भेड़िया है वो नजर आता है और इसलिए जो है लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि दूसरी तरफ वन विभाग का ये कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन कब पकड़ा जाएगा ये अभी कहना मुश्किल है। और सीधे ग्राउंड जीरो पर राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, बहराइच से उनके पास जाएंगे। राघवेंद्र, आप लगातार ये जो ऑपरेशन आदमखोर है उसको ट्रैक कर रहे हैं। इस समय 2 भेड़िए हैं जिनको घेर लिया गया है, क्या अपडेट मिल रहा है? क्योंकि अभी भी निशाना बना रहे हैं बच्चों को।
देखिए अपडेट ये है कि रायपुर में कुछ भेड़ियों को, आदमखोर भेड़ियों को घेरा गया है, ऐसी सूचना है और मैं मौके पर वहां पर पहुंचने भी वाला हूं। रायपुर का एरिया बताया जा रहा है, वह रायपुर इसी महसी ब्लॉक के ही अंतर्गत आता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीती रात दो अलग अलग महिलाओं के ऊपर हमला हुआ। एक भोर में महिला के ऊपर हमला होता है एक गाँव में जिसकी उम्र लगभग 55 वर्ष होती है, और दूसरा हमला होता है रात को 12:30 बजे उस महिला की उम्र लगभग 70 वर्ष। दोनों महिला इसी CSC हेल्थ सेंटर में आई हुई थी। डॉक्टर ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। उनका इलाज अब जिला अस्पताल बहराइच में चलेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो ऑपरेशन भेड़िया चल रहा था, अब कहीं न कहीं वो ऑपरेशन भेड़िया ठंडा पड़ता दिख रहा है और भेड़ियों का हमला तेज होता दिख रहा है। जिस तरह से पिछले रात यानी कि कल रात के पहले 2 हमला हुआ है जिसमें दोनों अपने किस्मत से बच गए। एक छोटा सा मासूम था और एक लगभग 55 वर्ष का व्यक्ति था। उनकी जान बच गई, किसी तरह से उन्होंने हिम्मत दिखाई। और उस तरह से आज देखा जाए, आज बीती रात 3 अलग अलग गांवों में 3 हमले हुए, जिनमें से एक मासूम छोटी बच्ची की 3 से 4 वर्ष की उम्र होगी मैक्सिमम, उसकी मौत हो गई है। उसके आधे अंग को खा लिया है खूंखार भेड़िए ने और 2 महिला को अपना शिकार बनाया है। दोनों महिलाओं की जो हालत है वो गंभीर है। उनका इलाज इस समय बहराइच जिला अस्पताल में चल रहा है। तो लगातार 2 दिन में ये 5 हमले हुए हैं। इससे ये कहा जा सकता है कि ये जो नरभक्षी टहल रहे हैं इनकी संख्या सिर्फ 2 नहीं हो सकती है। आज बीती रात अलग अलग गांवों में 3 हमले हुए, तो इसका मतलब ये समझा जा सकता है तो 3 तो ऐसे ही हैं, चौथा घेरा गया है। तो कहीं न कहीं इनकी संख्या अब भी आधा दर्जन है। वन विभाग पूरी तरह से इसको ट्रेस नहीं कर पा रहा है, सही आंकड़े नहीं बता पा रहा है। गांव वाले जब जानकारी देते हैं कि यहाँ भेड़िया देखा गया तो उनको कहा जाता है कि आपने CR देखा है, आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत चीज बता रहे हैं। और हमारे साथ यहाँ पर लोग, सोचिए कि इस हॉस्पिटल में कितने लोग पहुंच गए, काफी लोग खड़े हैं और सब आक्रोशित हैं। क्या कहेंगे सर, जो माहौल है क्षेत्र का माहौल बहुत ही दुखदायी है। और ये जो वन विभाग की टीम है, ये वनराज अधिकारी वगैरह, ये सब अपने दायित्वों का सही निर्वहन नहीं कर रहे हैं। जनता को भी और ये धमका रहे हैं, जनता को धमका रहे हैं। जनता के जाते हैं कि उनके साथ भी अभद्रता की जाती है कि ये नहीं है वो इसलिए। क्या कहेंगे सर, जो माहौल है क्या कहेंगे? इस समय रात भर सोना नहीं होता है, सभी लोग जागते हैं, अपने बच्चों को बचाते हैं, फिर भी भेड़िया बच्चों को खींच ले जाता है। इसमें प्रशासन को पूरी मुस्तैदी से हेरना चाहिए और पकड़ना चाहिए उसको। क्या कहेंगे दादा, जो माहौल बना है इस समय इस क्षेत्र का? इसमें बड़ी लापरवाही हो रही है। अगर जिम्मेदारी से किया जाए तो पकड़ में आ सकते हैं। जी क्या कहेंगे भाई साहब? सर, हमारे कहने का मतलब ये है कि भेड़िया हो या शेर हो, हमला हो रहा है, बच्चे खा रहे हैं, जान से जा रहे हैं, तो कोई भी नरभक्षी हो उसको पकड़ना चाहिए। हमारे कहने का मैं ये मतलब, प्रशासन बता रहा कि भेड़िया नहीं है कोई भी, लेकिन वो जान तो ले रहा है, इसका मतलब ये है कि मतलब उसको पकड़ना चाहिए। प्रशासन बता रहा है कि शेर नहीं है, भेड़िया नहीं है, क्या है, कोई चीज हो उसको काबू करना चाहिए। लोगों की जान कीमत है, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। क्या कहेंगे? इसमें शासन प्रशासन की 100% लापरवाही है। न सही सूचना दी जा रही है, न उनका सही तरीके से पालन किया जा रहा है। और क्षेत्रवासी जो कुछ बता रहे हैं उसका सेम उल्टा बता रहे हैं लोग। मतलब कोई आंकड़े कोई सही नहीं बता रहे हैं। आंकड़े क्या कहना है? कुछ युवा भी हैं, क्या कहेंगे? दिन पर दिन यहाँ पर सुरक्षा बढ़ती जाएगी, फिर भी हमला होना बंद नहीं हो रहे हैं और लगातार हमले होते रहे हैं और सुरक्षा बढ़ाई जा रही है, फिर भी मतलब हमला होना बंद नहीं हो रहा है। दिन पर दिन हमले बढ़ते ही जा रहे हैं। हो या कोई भी हो उसको रोका जाए। बता रहे शेर है, शेर से क्या मतलब, हम लोग जान तो जा रही है, ये हमारे कहने का मतलब। इन नरभक्षी भेड़ियों के लिए हम तो ये मांग करें, हमारी समस्त लोग, कि इनको अब हमारे शासन को, प्रशासन को, जिलाधिकारी महोदय को बिल्कुल तुरंत गोली मारने का आदेश देना चाहिए, वरना फिर ये बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। कल एक भेड़िया जाल में फंसा भी था, तो मतलब प्रशासन के लोग वो जैसे झटका दिया तैसे मतलब उसको छोड़ दिए, निकल कर भाग गया। अच्छा, हाँ, भेड़िया था, CR था, क्या भेड़िया था, ड्रोन से उसको अटैक किया था। मतलब बीच में वो झाड़ टाइप का था, अगल बगल। क्षेत्रवासियों के अंदर अब गुस्सा भी पनप रहा है। जिस तरह से जिस आक्रामक ढंग से ये लोग अपना बयान दे रहे हैं, अब इन लोगों के अंदर वन विभाग की टीम और प्रशासन के ऊपर गुस्सा भी दिख रहा है। लोग सवाल पूछेंगे ही, क्योंकि काफी वक्त बीत चुका है और एक के बाद एक शिकार जो है भेड़िया करता हुआ नजर आ रहा है। आप बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। लेकिन देखिए, लगातार जिस तरीके से बहराइच में खौफ का माहौल है, वो खौफ का माहौल इसलिए है क्योंकि अब तक 10 लोगों की जान जा चुकी है
बहराइच में। और लगातार देखिए भेड़िए के हमले में 50 लोग हैं जो घायल हो गए हैं और इनकी स्थिति भी कुछ ऐसे हैं, काफी स्थिति जो है इनकी गंभीर बनी हुई है। भेड़िए का मासूम बच्ची पर जानलेवा हमला हुआ और इसके बाद खबर सामने आ रही है कि बच्ची की मौत हो गई है। इसके अलावा बीती रात ही देखिए 3 महिलाओं पर भी अटैक किया गया था भेड़ियों की तरफ से। लगातार लोगों को जो ये भेड़िए हैं वो शिकार बना रहे हैं और यही वजह है कि लोगों का गुस्सा जो है अब सामने आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि आखिर कब तक हमें इन भेड़ियों से मुक्ति मिल पाएगी, क्योंकि अब लगातार जो है वो अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि बीच में जो है 2-3 दिन राहत जरूर मिली थी, लेकिन अब जो है एक बार फिर से आतंक शुरू हो चुका है भेड़ियों का और यही वजह है कि लोग जो है काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। खास करके वन विभाग की बात करें तो दावा ये किया गया था कि 2 से 3 दिनों में इन भेड़ियों को पकड़ लिया जाएगा। वन विभाग ने यह भी जानकारी दी थी कि अभी सिर्फ 2 भेड़िए बचे हुए हैं, लेकिन ग्रामीणों की माने तो उनका यह कहना है कि अभी 2 नहीं बल्कि आधे से ज्यादा जो है भेड़िए हो सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है सीतापुर में, जहां एक बार फिर से देखिए हमला किया गया है। लगातार देखिए हमले की खबर सामने आ रही है और ये सीतापुर की खबर आपको बता रहे हैं, जहां हमला किया गया है। एक बार फिर से भेड़ियों की तरफ से हमलों का सिलसिला लगातार जारी है और ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। ये अटैक किया गया है सीतापुर में, जहां डबल अटैक का सामना इस वक्त जो ग्रामीण हैं वो कर रहे हैं। भेड़ियों के हमले में 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। कहाँ पर निशान मिले हैं? पानी तो आप चेक किया हो? हाँ वह देखता है। फिर यहाँ कहीं तो यहाँ लाती बार फिर घास काटते जो करना हमारे बटाई बयान हमारे चाचा बहन। अच्छा, तो कुछ मार के ले गया है लग रहा है। मार के ले गए तो हमारा कटने बनी है कितनी तगड़ी। अच्छा, हाँ